तो हेलो गाइस। तो हम आ चुके हैं लेके स्टैटिक जीके की एक और वीडियो। यह जो है यह पार्ट 4 है, मतलब चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि ग्रुप डी या एसएससी या आरपीएफ की प्रिपरेशन करने वालों के लिए है, क्योंकि जो जीके का जो क्वेश्चन है उसका लेवल इसी के आसपास का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1988 और ऑप्शन डी 1987। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1989 में। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में 1989 में घोषित किया गया था। सांची स्तूप जो है ये कहाँ पे है? ये एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है। ठीक। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी डेनमार्क। डेनमार्क देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट टेस्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट टूल प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? ठीक। निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी AB प्लस और ऑप्शन सी O प्लस और ऑप्शन डी बी प्लस। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब जो सब सारे टाइप का ब्लड ले सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। और अगर पूछता कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, अगर यूनिवर्सल डोनर पूछता तो उसका जो उत्तर है वो होता ओ पॉजिटिव। क्या होता? ओ पॉजिटिव। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में राज स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1904 और ऑप्शन डी 1906। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 1906। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया था? क्वेश्चन ये है कि किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया था? ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी मालावी, ऑप्शन सी केन्या और ऑप्शन डी घाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मालावी। ठीक। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को कब मनाया गया था? 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था।
ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैक अर्नेस्ट मैक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो, ऑप्शन सी डीपर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो, और ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी ऑफ मोहनजोदारो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो। ठीक, ये इसका सही उत्तर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्रीन गुड डीड्स, ऑप्शन बी ग्रेट ग्रीन डीड्स, ऑप्शन सी ग्रीन एंड क्लीन डीड्स, और ऑप्शन डी ग्रेट क्लीन डीड्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ग्रीन गुड डीड्स। ठीक है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताइए। ऑप्शन ए विनेश फोगाट, ऑप्शन बी बबीता कुमारी, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, और ऑप्शन डी कविता देवी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए विनेश फोगाट। क्या है? ऑप्शन ए विनेश फोगाट। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए सामाजिक युग को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सोवा, ऑप्शन बी ईदो, और ऑप्शन सी राइवा, और ऑप्शन डी हाइसिस। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी रीवा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। रदरफोर्ड ने डैश की खोज की। रदर रदरफोर्ड ने डैश की खोज की। ऑप्शन ए कोरी कोशिका, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये कोर्सिका नहीं है, ये कोशिका है, सेल। ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी परमाणु, और ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ये कोशिका है, कोरिसिका नहीं है, कोशिका है वो। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में नॉर्वे देश आगे है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? ऑप्शन ए शताब्दी, ऑप्शन बी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी दुरंतो, और ऑप्शन डी डेक्कन क्वीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी डेक्कन क्वीन। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन है, और यही जो डेक्कन क्वीन है ये भारत में बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन है, डेक्कन क्वीन। आते क्वेश्चन नंबर 14 पे। धुआं को डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। ये असल में
धुआं नहीं है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये थुम्बा है, थुम्बा। क्या है? थुम्बा। ये थुम्बा है। ठीक, थुम्बा को डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। ऑप्शन ए इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट, ऑप्शन बी जियोमैग्नेटिक जेट्स, ऑप्शन सी मेन जेट्स और ऑप्शन डी इलेक्ट्रो मैग्ना जेट्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इलेक्ट इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट। इसके लिए थुम्बा को डैश इलेक्ट्रोलियल इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बोलता है किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? ऑप्शन ए कमला दास, ऑप्शन बी बालमणि अम्मा, ऑप्शन सी तोरू दत्त और ऑप्शन डी नयनतारा सहगल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कमला दास। कमला दास ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया है। कमला दास जो है वो इंग्लिश और मलयालम भाषा की लेखिका है। कमला दास इंग्लिश और मलयालम भाषा की लेखिका है, याद रखिएगा ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ऋषि डैश द्वारा प्रेरित होते हैं? ऋषि जो है किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यग्रक। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी हैं। इसको जब शुरू किया गया था, कब शुरू किया था? 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। सितंबर 2019 में किसे सेनापति का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? फिर से यहाँ पे टाइपिंग एरर है। यहाँ पे सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? ये ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे तेलंगाना होगा। सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए नवनीत साई सरोज, ऑप्शन बी जगदीश मुखी, ऑप्शन सी लालजी टंडन और ऑप्शन डी श्री एफ कोहली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नवनीत साई सरोज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इनमें से भारत के किस वायरस ने निर्वासित स्थानीय सरकारी विकास की पहल को प्रेरित किया था? क्वेश्चन नंबर 19 इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। रूर क्षेत्र का डैश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? रूर क्षेत्र डैश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी हंगरी और ऑप्शन डी डेनमार्क। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जर्मनी। रूर क्षेत्र जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। और जो कोयला है, कोल, ये जर्मनी का सर्वप्रमुख खनिज है जिसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र रूस बेसिन है।
रूर बेसिन है, नॉट रूर बेसिन, रूर बेसिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन बी अटल कौशल विकास योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कौशल विकास योजना और ऑप्शन डी महात्मा गांधी कौशल योजना। इसका जो सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन ए। ठीक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। कब? 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, जीएसटी किस तरह का कर है? मतलब जीएसटी जो है वो किस तरह का कर है? ऑप्शन ए मूल्य वर्धित कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष कर और ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष कर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? ऑप्शन ए बान की मून, ऑप्शन बी मारिया फर्नांडा एस्पोंजा गॉर्ज, ऑप्शन सी कोफी अन्ना और ऑप्शन डी एंटीनियो गुटरेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी एंटेनियो गुटरेस। ठीक, नवंबर 2020 के अनुसार यही है। नवंबर 2020 के अनुसार एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई थी? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई थी? तो इसका ऑप्शन है यूएसएसआर मतलब रसिया या सोवियत संघ जिसे हम बोलते हैं, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी जापान। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी फ्रांस। क्या है? फ्रांस। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस देश से लिया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस क्या था? मतलब डैश था। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण और ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी प्लास्टिक प्रदूषण। क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? ऑप्शन ए जॉन टेनियल, ऑप्शन बी थॉमस जोन्स बाकर, ऑप्शन सी फेलिस बीटो, ऑप्शन डी जेसेफ नोएल पैटर्न। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी जोसेफ एनोल पैटर्न। 1857 का जो विद्रोह है वो हुआ था कारतूस के वजह से। मतलब कारतूस पे सुअर और गाय के चर्बी को लगाया जा रहा था, इसी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। और इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे मंगल पांडे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन डी ओपेरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी तीनों सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा ये तीनों वेब ब्राउज़र है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए परम 8000,
ऑप्शन बी परम युवा, ऑप्शन सी परम पद्म और ऑप्शन डी परम बायोक्रोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए परम 8000। ठीक है, इसका जो निर्माण है परम 8000 का वो पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथा पद के साथ वही संबंध है। सॉरी, ये जीके का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। चीनियों द्वारा सिल्क उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक सिख मोहिंद्रन चिश्ती की रचना डैश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो असम में, सॉरी, अजमेर में मौजूद है। ऑप्शन भी गलत है यहाँ पे। अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवाचार निर्मित करने के लिए एटीएल लैब की शुरुआत की गई थी। एटीएल का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इसका पहले ऑप्शन ए अल्टरनेट टेक्निक लैब, ऑप्शन बी अटल टिंकरिंग लैब, ऑप्शन सी अप्लाइड टेक्नो लैब और ऑप्शन डी अटल टेक्नोलॉजी लैब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अटल टिंकरिंग लैब। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 14 अप्रैल और ऑप्शन डी 26 नवंबर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 26 नवंबर। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। चूने की रासायनिक सूत्र है। चूने की रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए CaOH, ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaCl2 और ऑप्शन डी CaCO3। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, क्वेश्चन नंबर गलत हो गया है। अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए सरस्वती प्रसाद, ऑप्शन बी सोमा मंडल, ऑप्शन सी डॉक्टर J विश्वकर्मा और ऑप्शन डी सुनील कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगस्त 2020 में सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया था। किसे? सोमा मंडल को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है?
ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी कॉमेट, ऑप्शन सी अनामुंडी और ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कंचनजंगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है, मतलब इन चारों में से कौन सा टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन ए कोंडाना वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और ऑप्शन डी गिर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी। टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है, ये टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है, इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में। कब? 1923 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंप्यूटर चिप, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी चीनी और ऑप्शन डी जूट। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कंप्यूटर चिप विकल्पों में एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम फिर से अगले दिन नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।